आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आज के दिन की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा अर्थात तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। और हम तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी जी को शत शत नमन करते हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन में कठिन से कठिन समय भी माँ की कृपा से बड़ी आसानी से निकल जाता है। कितनी भी मुश्किलें आ जाए, भक्त अपने मार्ग से और अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन साधना, कठिन तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था और तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव उन पर प्रसन्न हुए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल न हो जाएं, तब तक हमें लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माता का अविवाहित रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, क्योंकि माँ के जितने भी स्वरूप हैं, यदि आप उसमें देखें तो विशेष रंगों का प्रयोग किया गया है। फिर भी अगर आप आज के दिन लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं कर पाते तो आपको अपने मन में बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं लानी कि आपने आज जो विशेष रंग है उसका प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह से अगर आप नकारात्मकता अपने मन में रखते हैं तो फिर उसे पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र धुले हुए होने चाहिए। बस काले रंग के या भूरे रंग के वस्त्र का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता। स्नान करने के साथ ही आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। हाथ में जल पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का और व्रत करने का संकल्प करें। फिर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए जो भी आपने माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की है, सबसे पहले वहाँ गंगा जल छिड़कें और उसके बाद धूप दीप जलाएं। माँ पर आज के दिन लाल कमल का फूल और गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए और आज के दिन चीनी या मिश्री का भोग माँ को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। साथ ही आप दही और चीनी का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से लंबी आयु के साथ साथ सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जब पूजन मंत्रों का जाप करें, अपने हाथ में लाल पुष्प जरूर रखें। उसके बाद श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के जो भी अध्याय हैं उनका पाठ किया जाता है। साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। वह सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। इस प्रकार सुबह की पूजा करने के साथ ही आपने जो भी भोग माँ को अर्पित किया है उसे प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। हो सके तो किसी एक कन्या का पूजन आपको नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। फिर सारा दिन उपवास रखें। आप चाहें तो निराहार रहकर या फलाहार रहकर आप अपना व्रत कर सकते हैं। शाम की पूजा करें तो संभव हो तो शाम के समय भी आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस प्रकार शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत भी दो तरह से किए जाते हैं। एक केवल मीठा भोजन करके, चाहे वह फलाहार हो या मीठा हलवा हो, या फिर आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं और आप अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से व्रत में खाना खा सकते हैं। ये सभी बातें और इन सब बातों का संकल्प भी आपको व्रत के पहले दिन ही ले लेना चाहिए। बीच में आपको नियम नहीं बदलना। शाम की पूजा करने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़कर मन से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी,
मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्राह्मणी देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, आज्ञा से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगत माता, कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, तो मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो ये थी आज की पूजन विधि और इसी के साथ में आप देवी ब्रह्मचारिणी की कथा कहिए, उसी के साथ में आपका पूजन पूर्ण करिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और भी वीडियोस के लिए। राधे राधे।